तो देखिए बच्चों, आज आपका एग्जाम है यूपी बोर्ड का। आज है 22 फरवरी और आपका जो एग्जाम है 2 बजे से शुरू होने वाला है। तो अब आपके 2 बजने में आपके पास बहुत ही कम समय यानी कि कुछ ही घंटे बचे हैं। अब आपके पास जो भी घंटे बचे हैं यानी कि 1 घंटा बचा है या 2 घंटे बचे हैं या फिर 3 घंटे बचे हैं, यानी कि आपके पास अब जो कुछ भी समय बचा है, ऐसे में आपको क्या करना है, उसमें जो कुछ भी आपके पास 1 मिनट का भी समय है वो आप अपनी स्टडी में लगाइए और अपने बोर्ड एग्जाम को और भी अच्छा करने के लिए लगाइएगा। तो आपके जो समय बचा है इसमें हम कुछ रिविजन करने वाले हैं। रिविजन में हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बच्चों, जो क्वेश्चन है आपके गद्य खंड से भी होंगे और पद्य खंड से भी होंगे। और आपको पता है कि गद्य और पद्य खंड से जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर के हमसे पूछे जाते हैं। तो इन 10 नंबर को तैयार करने के लिए हम आपके साथ 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 20 क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना, क्योंकि पढ़ा तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी चुका हूं, आपको सिर्फ आपको रिवीजन करना। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में जो खड़ी बोली का जो जन्मदाता माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो वो बच्चों माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब मैंने निशान ऐसे यहाँ पर क्यों लगा लिया आप कहोगे? इसलिए लगा ली ताकि आपका समय बचा सकूं। आपका जो रिवीजन है आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपका समय बचेगा। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? एक रचना है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। एक हमारी पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती, और ये सरस्वती जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? इसके बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। विद्या की दृष्टि से बेलंगा से गंगा है। देखिए, विद्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बेलंगा से गंगा क्या है? एक उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या फिर आत्मकथा या व्यत्राबंध। इस तरीके से आपको 4 विकल्प रहेंगे, वहां पर एक विकल्प आपका कहानी संग्रह भी रहेगा, ठीक है। तो जो विधा की अगर हम दृष्टि से देखें तो बेलंगा से गंगा एक कहानी संग्रह है, ठीक। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका, देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद जो थी उनके द्वारा एक संपादित पत्रिका, उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, तो उनके द्वारा एक संपादित पत्रिका जो है वो मर्यादा पत्रिका है, ठीक है, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, देखिए आपको रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की? आपको पता है आपके चैप्टर है, आपके क्लास 12th का है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, अशोक का फूल जो एक रचना है जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निश्चित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यानी कि एक रचना है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है इंसा अल्लाह खां जी हैं, याद रखना, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाएगा। आप तितली के लेखक हैं बच्चों। तितली के साथ साथ एक रचना और भी आपको याद रखना है जिसका नाम है कंकाल। क्या है? कंकाल। और कंकाल और तितली जो दोनों रचनाएं हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद की हैं, और ये दोनों क्या हैं? उपन्यास हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निंदा रस किसकी रचना है? देखिए एक रचना है जिसका नाम है निंदा रस। निंदा रस किसकी रचना है? वो रचना बच्चों है हरिशंकर परसाई की, याद रखिएगा। अगला बच्चों, संस्कृत से पूर्व के लेखक, देखिए सॉरी बच्चों, भारतेंदु से पूर्व के लेखक, जो भारतेंदु युग था उससे पूर्व के लेखक कौन है? भारतेंदु से जो भारतेंदु जी थे उनसे पूर्व के लेखक जो कौन है वो बच्चों सदा सुखलाल जी हैं, याद रखिएगा। अगला बच्चों है, साकेत की रचनाकार कौन है? क्योंकि साकेत जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाली रचना है, तो इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। साकेत के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। दीप शिखा के रचयिता हैं। दीप शिखा की रचयिता कौन है? दीप शिखा हो गया या फिर यामा हो गया। क्या बच्चों? यामा। क्या होता है? यामा, याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दीप शिखा हो या फिर हो यामा, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं, क्योंकि ये दोनों में किसी न किसी के बारे में पूछ लिया जाता है। तार सप्ताह का संपादक है। देखिए तार सप्ताह के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं, लेकिन इसका जो संपादन वर्ष है वो कब है, यानी कि किस वर्ष संपादित किया गया था? तो वो है बच्चों 1943। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में तार सप्ताह का संपादन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो तार सप्ताह का जो संपादन वर्ष है वो 1943 है, ठीक है। अगला बच्चों देखिए, अगली रचना है वीर गाथा काल के कवि है। देखिए यहाँ पर जो कवि दिए इनमें वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्र बरदाई है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता, देखिए कामायनी जो है एक महाकाव्य, यानी कि इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के थे। लोकायतन के कवि हैं, देखिए एक रचना है जिसका नाम है लोकायतन। लोकायतन के कवि जो है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है।
एक रचना है जिसका नाम है आंसू। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगला बच्चों है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किस विधा की है? देखिए चांद का मुंह टेढ़ा जो है किस विधा की रचना है, क्या है? काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध? तो हमारा क्या है? काव्य है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको यामा के बारे में बता ही दिया। देखिए यहाँ पर किस पेपर में बताए, क्वेश्चन नंबर कितना था? यामा के बारे में। ठीक है, और यामा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। दीपशिखा और यामा के रचयिता हमने यहाँ पर बता दिया कौन थे? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर यामा किसकी रचना ऐसा पूछ भी लिया गया तो आप लगा दीजिएगा महादेवी वर्मा। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु जो थे बच्चों उनका नाम था रामानंद। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। इन सभी क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करा दिया मैंने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई ऐसा रचना बचती है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आपको जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अपना नंबर डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर व्हाट्सअप भी हमसे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।